5 बिगेस्ट जिम मिस्टेक्स जो आप जिम में करते हो। और दोस्तों, आपको लगता है कि आप बहुत ही सही काम कर रहे हो लेकिन सब कुछ गुड़ गोबर हो रहा होता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आप इनमें से एक भी मिस्टेक करते हो ना, तो भाई ये आपके सुधरने का वक्त है। इस वीडियो में बने रहिए, विल बी राइट बैक। सबसे पहली मिस्टेक, बेंडिंग योर लोअर बैक। दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जब डेडलिफ्ट्स करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जिम के फ्लोर से जब कुछ लिफ्ट करते हैं या कुछ उठाते हैं तो उनकी जो लोअर बैक है वो बहुत ज्यादा बेंड हो जाती है। अभी इसको इस तरीके से समझो कि हमारा जो एक नेचुरल बॉडी पोस्चर है, जो हमारा नेचुरल बैक है, वो एक नेचुरली आर्च बनाता है। तो जब आप कई बार ऐसे लोग होते हैं जब कुछ लिफ्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेंड कर लेते हैं, पूरा पोस्चर झुका लेते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है, इससे आपकी लोअर बैक में इंजरी आती है। तो ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है जो आई एम श्योर आप में से 50% लोग ये सेम मिस्टेक करते होंगे। मिस्टेक को सुधारें कैसे, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बिग चेस्ट एंड बट। अब वो फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिग चेस्ट एंड बट मतलब बिग चेस्ट, आपकी चेस्ट, और आपका बट। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी जो चेस्ट होती है ना, उसको ऐसे ऐसे करके बाहर पुश करना होता है। ठीक है, ऐसे बाहर पुश करना होता है। और आपकी जो बट होती है ना, आपको अपनी बट को पीछे की तरफ पुश करना है। ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद इसी सेम पोजीशन में आपको नीचे जाना है। आपको जो भी लिफ्ट करना है आप वो लिफ्ट कर सकते हो। ये सबसे पहली मिस्टेक है और उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब बात करूंगा मैं हमारी सेकंड मिस्टेक की। सेकंड मिस्टेक जो है वो एक तरीके से मिस्टेक नहीं है, वो एक प्रॉपरली एक मिथ है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है कि वर्कआउट के वक्त हमें पानी नहीं पीना है, हमें वाटर कंज्यूम नहीं करना है। क्यों भाई? देखो, आप इस चीज़ को थोड़ा इस तरीके से समझो कि हमारी जो बॉडी है ना, वो एक तरीके से इंजन है। जब आप गाड़ी चलाते हो, जब इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हम उसको कूल करने के लिए क्या करते हैं, हम उसके कार्बोरेटर में पानी डालते हैं। राइट, हम इंजन में पानी डालते हैं जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। सेम चीज़ हमारी बॉडी के साथ है, हमें हमारा टेम्परेचर नॉर्मल करना है। तो अभी क्या होता है, जब हम वर्कआउट में होते हैं तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो हार्ट है, वो हमारा ब्लड बहुत तेज़ी से पंप कर रहा होता है हमें ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हमारे एक एक मसल्स में ब्लड पहुंचाने के लिए। तो हमारी जो बॉडी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हमें पानी देना इंपॉर्टेंट है। और एक और फ़ायदा है वर्कआउट के बीच में पानी देने से, वो ये है कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। डिहाइड्रेशन एक बहुत, मैं कह सकता हूं कि एक जिम के अंदर डिहाइड्रेशन होना बहुत बुरी चीज़ है। बिकॉज जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी वर्कआउट के बीच में, तो वहाँ पर आपको ब्लैकआउट आने के चांसेस हैं। और ब्लैकआउट आना मतलब आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको ब्लैकआउट हुआ और आप बिल्कुल फ्लोर पे, आप गिर जाओगे फ्लोर पे। तो मेरे हिसाब से ब्लैकआउट होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि देखिए, एक नॉर्मल स्टडी के अकॉर्डिंग ना, आप अपने 1 से 1.5 घंटे के वर्कआउट के बीच में 700 ml तक वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। उतना नॉर्मल होता है, कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है। आप एक वर्कआउट के बीच में 700 ml तक वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि वो जो 700 ml का पानी है ना, वो आपको एक बार में कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, वो आप ऐसे सिप, हल्का हल्का सिप ले लेके 700 ml तक वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। उससे आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल भी रहेगा। तो दोस्तों, थर्ड मिस्टेक जो है वो एक ऐसे मिस्टेक है जो बिगनर तो छोड़ो, कई सारे ऐसे इंटरमीडिएट लेवल के भी लिफ्टर्स और कई सारे ऐसे इंटरमीडिएट लेवल के भी बच्चे होते हैं जो ये मिस्टेक करते हैं। और ये मिस्टेक बहुत ही कॉमन है, खासकर हमारी कंट्री में तो ये बहुत ही कॉमन है। वो मिस्टेक है अवॉइडिंग बिग लिफ्ट्स। बिग लिफ्ट्स मतलब आपके डेड लिफ्ट्स, आपका बेंच प्रेस, आपके स्क्वाट्स। ये 3 ऐसी एक्सरसाइजेज है ना जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्डअप करती है। ठीक है, तो कई बार होता है, अभी देखो बिगनर्स का मेरे को समझ में आता है, ठीक है, कि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है एंड वो जिम में अपने कंफर्ट जोन में रह के वर्कआउट करते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो बिग लिफ्ट्स कभी भी स्किप मत करो। और ये एक्सरसाइजेज ऐसी है ना जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्डअप करती हैं। आपका डेड लिफ्ट्स, आपके बेंच प्रेसेस, आपके स्क्वाट्स। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट हैं और अगर आप ये बिग लिफ्ट्स अवॉइड करते हैं ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप हर वीक में एक एक एक्सरसाइज पर जाएं। पहले हफ्ते आप स्क्वाट्स करें, दूसरे हफ्ते डेड लिफ्ट्स करें, उसके बाद फिर बेंच प्रेसेस करें। ऐसे अपनी बॉडी को हैबिट डालें और अपनी धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ बनाएं। तो दोस्तों, फोर्थ मिस्टेक है नो प्लानिंग बिफोर वर्कआउट। ये एक ऐसी मिस्टेक है ना जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है,
अब ये मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है कि जिम में वर्कआउट करने से पहले, जिम जाने से पहले, जब आप अपने घर पे हो या आप कहीं पर भी हो, आप अपना जो वर्कआउट प्लान है, आपका जो शेड्यूल है, वो आपने प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। अभी लोग क्या करते हैं, हाँ भाई मैं जिम जा रहा हूँ, अपना भाई जो मार लेगा हम भी वही मार लेंगे, क्या है भाई चेस्ट मार रहा है अपन भी चेस्ट मार लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता, ये चीज़ सबसे गलत है मेरे हिसाब से। आप पहले अपना वर्कआउट पूरा प्लान करो। आप जिम में जा रहे हो, आप कौन सा मसल ग्रुप करोगे। आप जैसे अगर मान लो आपने चूज़ किया, आप चेस्ट कर रहे हो, आप बैक कर रहे हो, आप बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, आप कोई भी एक मसल ग्रुप चूज़ करो। उस मसल ग्रुप में आप कितनी एक्सरसाइजेज करोगे, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करोगे, कितने रेपिटेशंस मारोगे, कितना रेस्ट दोगे, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना वर्कआउट प्री प्लान करने के दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जिम में आपका टाइम बचता है, आपको सोचने के लिए टाइम वेस्ट नहीं होता कि मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ, वो वहाँ मशीन बिजी है, वो वहाँ पर प्लेट्स बिजी हैं, वो वहाँ बेंच बिजी है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले घर से सब कुछ प्लान करके जाओगे, वहाँ जाते ही एक एक्सरसाइज खत्म हुई, आप दूसरे पे, दूसरा खत्म हुआ तीसरे पे, तीसरा खत्म हुआ चौथे पे। ये सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका जो सेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है ना माइंड के अंदर, वो इससे इंक्रीज़ होता है। आपको पता चलता है कि आपको लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या मैनेज करके चलना है। अब बारी है फिफ्थ और फाइनल मिस्टेक की, जो है नॉट टेकिंग रेस्ट बिटवीन सेट्स। तो भाई देखो, कई सारे लोग हैं जिनको इस मिस्टेक के बारे में ऑलरेडी पता है, बट कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको भाई साहब कोई आइडिया नहीं है कि रेस्ट कैसे देना है बॉडी को। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि सेट्स के बीच में रेस्ट देना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज आपके मसल्स में जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करते हो मसल्स को, तो आपकी मसल्स में ना लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। तो बॉडी को जब आप रेस्ट देते हो सेट्स के बीच में, तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके मसल्स के बाहर निकल जाता है। तो इसलिए सेट्स के बीच में आपको रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है आपके वर्कआउट रूटीन पे, ये डिपेंड करता है आपके फिटनेस गोल पे। ये आपको सेट्स के बीच में कैसे रेस्ट देना है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर आप HIIT पर हैं, हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग, तो आपको सेट्स के बीच में 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स का अगर आप रेस्ट देते हैं तो चल जाता है। लेकिन अगर आप वहीं सर्किट ट्रेनिंग पर हैं, मतलब आप बीच में रेस्ट नहीं ले रहे, आप एक एक्सरसाइज छोड़ा, आपने दूसरा पकड़ा, दूसरा, तीसरा, ऐसे 5-6 एक्सरसाइज आपने इंक्लूड किया और उस 5-6 एक्सरसाइज को करने पर आप एक सेट बोल रहे हैं, तो वहां पर आप 1 से 1.5 मिनट का दे सकते हैं। मतलब अगर आप HIIT पर हैं तो आप 30 टू 45 सेकंड्स का रेस्ट बहुत है, और अगर आप सर्किट ट्रेनिंग पर हैं तो 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं बॉडी को। तो ये डिपेंड करता है आपके वर्कआउट रूटीन पे और आपके फिटनेस गोल पे कि आपको कितना रेस्ट देना है बॉडी को। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट।